की जय। विस्तवार की कथा। भारत वर्ष में राजा राज करता था, बड़ा प्रतापी और दानी था, नृत्य गरीबों और ब्राह्मणों को सादर करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती, ना ही गरीब को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती भगवान का पूजन करती और ब्राह्मणों को भी दान देने से मना करती थी। ब्राह्मणों से मना कर किया करते थे, दाने से मना किया करते थे। राजा को दान देने से मना किया करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने बन के गए थे, महल में रानी अकेली थी। उसी समय विश्वदेव साधु के रूप में प्रकट होकर विश्वदेव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा मांग ले गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो धन पुण्य से तंग आ रही हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना आए बाँस ना बजे बाँसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी अजीब हो। धन संतान सभी चाहते हैं और लक्ष्मी तो पापी घर होनी चाहिए। धन संतान सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी की घर होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को प्याव लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह कराओ। ऐसे कई काम हैं जिसके करने से तुम्हारे यश में परलोक फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे कुछ ना समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती कि हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो तथा तुम ऐसा ही करना। विश्ववार के दिन घर को लीप कर पीली मिट्टी से सिर धोना, मुट्ठी चढ़ाकर कपड़ा धोना, ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वहाँ से साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गया। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया था। 6 विश्ववार बीते ही थे तो उसका समझ धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए तुरंत तरसने लगे, सांसों भोग से दुखी रहने लगे। तब वो राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश छोड़ी परदेश पर आओ, यही कहकर राजा परदेश से लगाया। जंगल को जाता कर लकड़ी काट कर लाता, शहर में भेजता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के निश्चित रूप में आसन आकर बैठ गया और अपनी दिशा को याद करके व्याकुल होने लगा। विश्वदेव का दिन था। एक उसने देखा, निर्जन वन में साधु प्रकट हुआ है। साधु भेष में स्वयं देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में क्यों मगन बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ, यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने विश्वदेव के दिन वीर भगवान का आदर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी जैसा कर दी गई है। अब चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, इस तरह तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम विश्वदेव के दिन पाठ क्या करो, 2 पैसे के चने मूंग का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के प्रसाद अपने सारे परिवार वाले सुनने वाले प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करा करो। ऐसा करने से तुम्हारा सब मनोकामना पूर्ण होगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, उसके भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूँ। मैंने अपनी रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं, उसकी खबर मांग सकूँ। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। विश्वदेव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर तो जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। तुम भली भांति भोजन कर लोगे तो विष्णुदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे व्यतीत होने पर वह फिर वही विश्ववार का व्रत आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी भी शहर में बेचने लगा। उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस व्रत से उसके सब क्लेश दूर हो गए। परंतु दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो वह विश्ववार का व्रत करना भूल गया। इस कारण विष्णु भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी गई, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, आग न जलावे, संत मेरे भोजन करने आवे। इस
आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने लगे। लकड़ा कर भी देर में पहुंचा, इसलिए राजा अपने साथ ले जा रहे थे। राजा जब भोजन कर रहे थे तो रानी की दृष्टि उस रोटी पर पड़ी जिसका उसका हार लटका हुआ था ना दिखाई दिया। वह रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य से चुरा लिया है। उस समय पुलिस को बुलवाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़ा जेल खाने पड़ गया तो और बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म कर्मों से दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल विश्वदेव साधु के रूप में प्रकट हुआ और उसके पिता को देखकर कहने लगा, अरे कि मूर्ख, तूने विश्वदेव की कथा नहीं करी है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, विश्वदेव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उनसे पूजा विश्वदेव की पूजा करना, तेरे सही कष्ट दूर हो जाएंगे। विश्वदेव की रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हार ने कथा कही। उसी रात्रि को विश्वदेव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं करेगा तो राज्य को नष्ट कर दूंगा। रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बोला, क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को ये अवसर देकर विदा किया तथा सब विश्वदेव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले इस बार तालाब तो बहुत सी धर्मशाला बन गई तो राजा ने पूछा, ये किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और बांदी के। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने एक खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देख ले वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले गई। राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा, यह धन विश्वदेव से व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी विश्वदेव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु रोजाना में 3 बार कहानी कहा करो, रोज व्रत क्या करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन 3 बार कहानी कहता और एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ मैं। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे पे जा रहे हैं। उन्हें देखकर कहा, राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी विश्वदेव की कहानी सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी हो गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली कि मुर्दा हलने लगा। और हलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान में हल चलाता हुआ मिला। किसान के खेत में हल चलाता हुआ राजा ने उसे देख लिया। उससे बोला, अरे भैया, मेरी रिश्तेदार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगी जब तक 4 हरिया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा के चलने लगा। राजा घटते ही बैल पड़ा पछाड़ खा कर गए और किसान के पेट का दर्द बड़ी जोर से होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह देखा तो अपनी पुत्री से सभी हाल कह दिया। बेटी ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के जाकर कथा कही, खेत पर जाकर कथा कही। उसको सुनते ही बैल उठकर वह किसान खड़े हो गए। किसान का पेट का दर्द बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा और वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी विश्वदार कथा सुन ले। विश्वद बोले, सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं
बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में वो देख कर आओ, वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। अंत में ये कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा, कुमार से कहा, वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर विश्वदेव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम्हें तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास ने कहा, हाँ चली जाना, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं है। बहन ने अपनी भैया से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। जब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगे? बड़े दुखी होकर राजा अपने नगर को लौट आया। और राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुख देखना धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि नहीं किया। और रानी बोली, हे प्रभु, विश्वदेव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को विश्वदेव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा ने ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। नमे हुई उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कह नहीं सकती। जब मेरी बहन आवे तो कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ये समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर आई, अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आए, पर गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, इस कारण न कहती तुम्हें औलाद कैसे मिलती? विश्वदेव ऐसे ही जैसी जिसकी मनोकामना है सभी पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धालु पूर्वक से विश्वदेव का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, विश्वदेव उसकी संदेव रक्षा करते हैं। उसकी मनोकामना से उसकी संदेव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, वह उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा ने और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया था, उनकी सभी इच्छाएं विश्वदेव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से मनन करना चाहिए, जय जयकार बोलना चाहिए। जय विष्णु भगवान की जय। दूसरी कथा विश्वद्वार। प्राचीन काल में ब्राह्मण रहता था, वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मालिनीलता के साथ रहती, वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई प्राण ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूप तक पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु का जाप करने लगी, व्रत करने लगी, पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जो भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में दौड़ती जाती। तब ये सुरमण की हो जाती। लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में जो फटक कर साफ कर रही थी, उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौं को सोने का सूप होना चाहिए। एक दिन विश्वदार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और विश्वदेव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। विश्वदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह चौकर जो फैलाती हुई जाने लगी। तब जब लौटकर जो बीन रही थी तो विश्वदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मां का वही ढंगा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहाँ होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन त्याग तथा उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और उससे बोले, बेटा, तुम्हें किस बात की कष्ट है? किसने अपन को अथवा कोई कारण हो अथवा और कारण हो सो वही कहो, वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। और अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने अपमान नहीं किया है, परंतु उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में
जो साफ कर रही थी। वह इस राजा आश्चर्य पड़ गया। यह सुनकर राजा आश्चर्य पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर कहा अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सही हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो वह लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लगा लाओ, जिसे बुद्धि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री को साथ लेकर बहुत पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, ही माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने ये भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को भोजन को खा लिया। इस तरह उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उठे उससे निकाला तथा स्नान करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक विश्ववार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान पुत्रवान हो गए और विष्णुदेव जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। जय विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। जय विषिपित देवा स्वामी, जय विषिपित देवा, शनिचर भोग लगा फल मेवा। ओम जय विषिपित देवा, जय विषिपित देवा स्वामी, जय विषिपित छन छन भोग लगा फल मेवा। ओम जय विषिपित देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय विषिपित देवा, चरणा नित निज निर्बल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, परो कृपा करो भरता। ओम जय विषिपित देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय विषिपित देव, दीन दया निधि भक्त नेतिकारी, स्वामी भक्त नेतिकारी, पाप दोष सब हरता बहु मंदन हारी। ओम जय विषिपित देवा, दीन दया हरि, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय विषिपित देवा, जो कोई आरती देवी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, घर लक्ष्मी आवे, वह सब दुख मिट जावे, भजत शिवानंद स्वामी के हरि हरि, मनवांछित फल पावे। ओम जय विषिपित देवा, जय विष्णु भगवान की जय। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, विष्णुदेव तुम्हारी, जोया आरती लड़का गाँव में, जोया आरती है लड़का गाँव, लड़का गाँव में जो साथ नौकरी मांगे, लड़का माँ गाँव में जो नौकरी मांगे, ब्याह जो मांग। आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी, आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी, जोया आरती है कन्या गाँव में, जोया आरती है कन्या गाँव में, हे कन्या गाँव में,
कन्या गाँव में जो घरे घरे मांगे आरती विष्णु देव तुम्हारी गुरु तुम्हारी जोया आरती है ते गाँव में जोया आरती है गाँव में हमें गाँव में सारे संकट तो हमें गाँव में धन दौलत मांगे हमें गाँव में सारे सुख जो मांग आरती विष्णु देव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी जोया आरती है बुढ़िया गाँव में सदा सुख पावे बुढ़ी हमें गाँव में सदा सुख पावे आरती विष्णु देव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी आरती विष्णु देव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी जोया आरती है भक्त जो गाँव में सारे संकट का आरती विष्णु देव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी आरती विष्णु देव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी। आज मंगलवार है आज बृहस्पतिवार है बोले आज बृहस्पतिवार है विष्णु जी का वार है लक्ष्मी जी का साथ जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है संतोष जी का वार है जो कोई सच्चे मन से गावे अपार है। आज शनिवार है शनिदेव का वार है जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा। आज त्योहार है सूरज जी का वार है जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज सोमवार है भोले जी का वार है गौरा जी का साथ है जो कोई सच्चे मन उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है हनुमान जी का वार है बालाजी की पुकार है जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज बुधवार है गणपति जी का वार है रिद्धि सिद्धि का साथ जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज बृहस्पतिवार है विष्णु जी का वार है लक्ष्मी जी का साथ है जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। जय विष्णु भगवान की जय जय हो विष्णु भगवान की जय विष्णु भगवान की जय विष्णु भगवान की जय। नवग्रह की कहानी। दो भाई बहन थे अपनी बहन से मिलने जावे था रास्ते में सर्प बैठा मिला मैं तुझे डसूंगा तू मुझे मत डस मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ अपनी बहन का एक ही भाई हूँ न तेरे नवग्रह की दिशा लग रही है मैं तुझे डसूंगा। अच्छी बात है मैं अपनी बहन से मिल जाऊं मिल के आता हूँ जब डस लियो क्या पता तू इस रास्ते आवे नहीं मैं तो अभी डसूंगा। अच्छा तू मेरे थैले में बैठ जा। सर्प थैला में बैठ गया ऊपर से बेल पत्ते ढक दिए। भाई बहन के घर गया। बहन नवग्रह की कहानी सुन रही थी। बहन भाई से बोली भैया तू बैठ जा पीछे बतलाएंगे पहले मेरी कहानी सुन लो। बहन ने भाई कहानी कही और जी की जानवर की हाथी की घोड़े की भाई की बहन की घर की धनी की धी की जमाई की दौरानी की जेठानी की सास की ससुर की पति परमेश्वर की बेटा की बेटी की जमाई की सबकी नवग्रह शांत हो जाइए। सबकी नवग्रह शांत हो जाइए। ग्रह चले 8 पैर बंदा चले 4 पैर। ग्रह चले 8 पैर बंदा चले 4 पैर। ग्रह चले 8 पैर बंदा चले 4 पैर। सांप बिच्छू भमरे और सब आग में जल रही हो। कहानी कहकर खड़ी हुई भाई से बोली भैया थैले में क्या लेकर आया है। ये बहन कुछ नहीं लाया। ये जबरदस्ती बहन ने थैला छीन लिया। थैला खोला तो है देख बेल पत्ते केले संतरे बन गए और सर्प हार बन गया। केले संतरे बच्चों को दे दिए हार खुद ने पहन लिया। हार पहन के आई। भाई बोला बहन तू तो बहुत गरीब थी इतना महंगा हार कहाँ से लाई है। हाँ भैया मैं तो अभी भी गरीब हूँ जब भी गरीब थी तू ही मेरा हार लेके आया है। नहीं बहन मैं तो हार नहीं लाया मैं तो अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी कहने से ही हार नाग बन गया।
हार नाग, तेरी कहानी सुनने से ही नार हार बन गया। ये तो भाग्य का ही है, तेरे भाग्य का ही है, तू ही रख ले। भाई से बोली, भैया तुम्हारे नवग्रह की दिशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना कि नवग्रह की कहानी सुना करे। घर गया, अपनी पत्नी से बोला हमारे नवग्रह की दिशा लग रही है, हम कहानी कहा करेंगे, तू कहेगी तो मैं सुनूंगा, कहो तुम सुनो, मैं कहूँगी तो तुम सुनियो। चावल चीनी की दाल निकाली और लोटा लेके पानी ले आई। चावल चीनी की दाल लाई और लोटा भर के पानी का ले आई। कहानी कही जी की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर की धनी की, बहन की, भाई की, सबकी, बेटा की, बेटी की, जमाई की, सभी की नवग्रह ने शांत हो जाइयो। सबकी नवग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पैर, बंदा चले 4 पैर। ग्रह चले 8 पैर, बंदा चले 4 पैर। ग्रह चले 8 पैर, बंदा चले 4 पैर। सांप बिच्छू भमरे सब आग में जल जाइयो। आज बार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। जैसी नवग्रह दिशा बहन की उतारी, ऐसी सब की उतारियो। कहते हुए सुनते कुंकरा भरते हुए, जय हो नवग्रह सबकी उतारियो, जय हो नवग्रह मैया की, जय सबकी नवग्रह उतारियो। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय हो लक्ष्मी माता की, लक्ष्मी नारायण की जय।